व्लादिमीर पुतिन का जन्म लेनिनग्राद, अब सेंट पीटर्सबर्ग में 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। उनका बचपन युद्ध के बाद के सोवियत जीवन की कठिनाइयों में बीता। छोटी उम्र से ही पुतिन ने जूडो और सांबो में रुचि दिखाई। पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद वह केजीबी में शामिल हो गए। उन्होंने 16 साल तक केजीबी में काम किया। पुतिन 1990 में रूस लौट आए और राजनीति में अपना करियर शुरू किया। केजीबी छोड़ने के बाद पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग शहर प्रशासन में काम किया। उन्होंने स्थानीय सरकार में अनुभव प्राप्त किया और प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के साथ संबंध बनाए। उन्होंने विदेश संबंधों और निवेश की देखरेख करते हुए डिप्टी मेयर के रूप में कार्य किया। 1997 में पुतिन मॉस्को चले गए और राष्ट्रपति प्रशासन में शामिल हो गए। उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ के डिप्टी और फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख सहित कई भूमिकाओं में काम किया। रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने 1999 में पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। येल्त्सिन का स्वास्थ्य खराब था और उन्होंने पुतिन को एक सक्षम उत्तराधिकारी के रूप में देखा। दूसरे चेचन युद्ध से निपटने के पुतिन के निर्णायक तरीके ने उनकी लोकप्रियता को बढ़ा दिया। येल्त्सिन ने 31 दिसंबर 1999 को इस्तीफा दे दिया, जिससे पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। पुतिन ने मार्च 2000 में राष्ट्रपति चुनाव जीता और आधिकारिक तौर पर रूस के नेता के रूप में अपना लंबा शासनकाल शुरू किया। पुतिन ने 2000 से 2008 तक लगातार 2 राष्ट्रपति पदों पर कार्य किया। इस दौरान उन्होंने सत्ता को मजबूत किया और आर्थिक सुधारों को लागू किया। उन्होंने 1990 के दशक के बाद रूसी अर्थव्यवस्था को स्थिर किया। उन्होंने असंतोष पर भी कार्रवाई की और अधिकार को केंद्रीकृत किया। पद की सीमा के कारण पुतिन 2008 में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सके। दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति बने और पुतिन ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। हालांकि पुतिन पर्दे के पीछे एक शक्तिशाली व्यक्ति बने रहे। 2012 में पुतिन तीसरा कार्यकाल जीतकर राष्ट्रपति पद पर लौट आए। उन्हें चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे संवैधानिक बदलाव लागू किए, राष्ट्रपति के कार्यकाल को 4 से 6 साल तक बढ़ा दिया। पुतिन ने 2018 में चौथा राष्ट्रपति कार्यकाल जीता और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और सीरियाई गृहयुद्ध में उसके हस्तक्षेप की देखरेख की। पुतिन की आर्थिक नीतियों ने रूसी अर्थव्यवस्था को स्थिर किया। उन्होंने बाजार सुधारों को लागू किया और तेल की कीमतों से लाभ उठाया। रूबल को मजबूत किया और मुद्रास्फीति को कम किया। पुतिन ने रूसी सेना का पुनर्निर्माण किया, सैन्य खर्च बढ़ाया और सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण किया। चेचन्या, जॉर्जिया, यूक्रेन और सीरिया में हस्तक्षेप किया। उनके कार्यों की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। 2020 में पुतिन ने कई संवैधानिक संशोधनों की देखरेख की, जिन्होंने उनकी राष्ट्रपति पद की सीमा को रीसेट कर दिया। ये बदलाव उन्हें 2030 तक सत्ता में बने रहने की अनुमति देते हैं। संशोधनों को एक राष्ट्रव्यापी वोट में मंजूरी दी गई थी। हालांकि आलोचकों ने प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। संवैधानिक परिवर्तनों ने राष्ट्रपति पद को भी मजबूत किया और पुतिन को पद छोड़ने के बाद अभियोजन से मुक्ति प्रदान की। उन्होंने उनकी शक्ति को और मजबूत किया और नियंत्रण और संतुलन को सीमित कर दिया। कई लोगों ने संशोधनों को उनके दीर्घकालिक शासन को सुनिश्चित करने के कदम के रूप में देखा। आलोचकों का तर्क है कि वे लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करते हैं और अधिनायकवाद का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परिवर्तनों की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी निंदा की गई है। उन्होंने निस्संदेह रूस में राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया है। पुतिन अपनी सावधानीपूर्वक खेती की गई सार्वजनिक छवि के लिए जाने जाते हैं। वह ताकत, पुरुषत्व और नियंत्रण की आभा प्रोजेक्ट करते हैं। रूस के अंदर उनकी उच्च अनुमोदन रेटिंग है। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में देखते हैं, जिन्होंने रूस की वैश्विक स्थिति को बहाल किया है। पुतिन तलाकशुदा हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। वह अपने निजी जीवन के बारे में बहुत निजी हैं। वह शायद ही कभी अपने परिवार के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलते हैं। पुतिन का वैश्विक प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती दी है। उनके कार्यों ने भू राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया है।